आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भविष्य पुराण से आपके समक्ष एक सूक्ष्म वृत्तांत रख रहा हूं जो कि स्त्रियों के बारे में है। दोस्तों, पतिव्रता स्त्रियों के कर्तव्य एवं सदाचार का वर्णन इसमें दिया गया है। स्त्रियों के लिए गृहस्थ धर्म के उत्तम व्यवहार की आवश्यक बातें क्या हैं? दोस्तों, इन सभी का विवरण इस वृत्तांत में करूंगा और इस प्रकरण में आगे के कुछ अंश हैं गौरक्षा, व्यापार, कृषि और लोक संचालन आदि विषय प्रायः वार्ता शास्त्र से संबंधित हैं, जो लगभग नष्ट प्राय हो गए हैं। इनका संक्षिप्त विवरण भविष्य पुराण में मिलता है, जिसके कुछ अंश आपको सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, गृहस्थ धर्म का मूल पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता स्त्री पति का आराधन किस विधि से करे, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। आप सब इसको ध्यानपूर्वक सुने। आराधना करते समय योग्य पति के आराधन की विधि यह है कि उसकी चित्त वृत्ति को भली भांति जानकर उसके अनुकूल चलना और सदा उसका हित करना, हित चाहना अर्थात पति के चित्त के अनुकूल चलना और यथोचित व्यवहार करना, यह पतिव्रता का मुख्य धर्म है। ब्राह्मण पर्व में आया है, आराध्यानां हे सर्वेषामये आराधने विधि चित्त ज्ञानानुवृत्तिश्च हितैषित्वं च सर्वदा। पति के माता पिता, बहन, जेठ भाई, चाचा, आचार्य, मामा तथा वृद्ध स्त्रियों आदि का उसे आदर करना चाहिए और जो संबंध में अपने से छोटे हों उनको स्नेह पूर्वक आज्ञा देनी चाहिए। जहाँ भी अपने से बड़े सास ससुर या गुरु विद्यमान हो या अपना पति उपस्थित हो, वहाँ उनके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि यही चरित्र स्त्रियों के लिए प्रशस्त माना गया है। हास परिहास करने वाले पति के मित्र और देवर आदि के साथ भी एकांत में बैठकर हाथ पर हास परिहास नहीं करना चाहिए। किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना, स्वच्छंदता और अत्यधिक हास प्रयास करना प्रायः कुलीन स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के कारण बनते हैं। सहसा दुष्ट के संसर्ग में आकर युवकों के साथ हास परिहास करना उचित नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्र स्त्रियों की निर्भीकता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। अतः उत्तम स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस रीति से स्त्री का शील नहीं बिगड़ता और कुल की निंदा भी नहीं होती। बुरे संकेत करने वाले और बुरे भावों को प्रकट करने वाले पुरुषों को भाई या पिता के समान देखते हुए स्त्री को चाहिए कि उनका सर्वथा परित्याग कर दे। दुष्ट पुरुषों का अनुचित आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हास्ययुक्त संकेत अथवा कुदृष्टि पर ध्यान देना, दूसरे पुरुष के हाथ से कुछ ले लेना या उसे देना सर्वथा परित्याज्य है। घर के द्वार पर बैठने या खड़े होने, राजमार्ग की ओर देखने, किसी अपरिचित देश या घर में जाने, उद्यान और प्रदर्शनी आदि में रुचि रखने से स्त्री को बचना चाहिए। बहुत पुरुषों के मध्य से निकलना, ऊंचे स्वर से बोलना, हंसी मजाक करना एवं अपनी दृष्टि, अपनी वाणी तथा शरीर से चापल्य प्रकट करना, खंखारना या शीतकारी भरना, दुष्ट स्त्री भिक्षु की तांत्रिक, मांत्रिक आदि में आसक्ति और उनके मंडलों में निवास करने की इच्छा, ये सारी बातें पवित्र पतिव्रता स्त्री के लिए त्याज्य हैं। इस प्रकार के आचरण तो प्रायः दुष्टों के लिए ही उचित होते हैं, कुलीन स्त्रियों के लिए नहीं। इन निंदनीय बातों से अपनी रक्षा करते हुए स्त्रियों को चाहिए
कि वे अपने पतिव्रत धर्म और कुल की मर्यादा की रक्षा करें। उत्तम स्त्री पति को मन, वचन और कर्म से देवता के समान समझे और उसकी अर्धांगिनी बनकर सदा उसके हित करने में तत्पर रहे। देवता और पितरों के कृत्य तथा पति के स्नान, भोजन एवं अभ्यागतों के स्वागत सत्कार आदि में बड़ी ही सावधानी और समय का ध्यान रखें। वह पति के मित्रों को मित्र और शत्रुओं को शत्रु के समान समझे। अधर्म और अनर्थ से दूर रहकर पति को भी उससे बचाए। पति को क्या प्रिय है और कौन सा भोजन आदि पदार्थ उसके लिए हितकर है तथा कैसे पति के साथ विचारों आदि में समानता आए, इस बात को सर्वदा ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही उसे सेवकों को असंतुष्ट नहीं करना चाहिए। रहने का घर और शरीर ये दो गृहिणियों के लिए मुख्य हैं, इसलिए प्रयत्न पूर्वक वह सर्वप्रथम अपने घर तथा शरीर को सुसंस्कृत पवित्र रखे। शरीर से भी अधिक स्वच्छ और भूषित घर को रखे। तीनों कालों में पूजा अर्चना करे और व्यवहार की सभी वस्तुओं को यथाविधि साफ रखे। प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल के समय घर का मार्जन करके स्वच्छ करे। गौशाला आदि को स्वच्छ करवा ले। दास दासियों को भोजन आदि से संतुष्ट करके उन्हें अपने अपने कार्यों में लगाए। स्त्री को उचित है कि वह प्रयोग में आने वाले शाक, कंद, मूल, फल आदि के बीजों का अपने अपने समय पर संग्रह कर ले और समय पर इन्हें खेत आदि में बुआ दे। तांबे, कांसे, लोहे, काष्ठ और मिट्टी से बने हुए अनेक प्रकार के बर्तनों का घर में संग्रह रखे। जल रखने तथा जल निकालने और जल पीने के कलश आदि पात्र, शाक भाजी आदि से संबंध विभिन्न पात्र, घी, तेल, दूध, दही आदि से संबद्ध बर्तन, मूसल, ओखली, झाड़ू, चलनी, सणसी, सिल, लोढ़ा, चक्की, चिमटा, कड़ाही, तवा, तराजू, बांट, पिटार, संदूक, पलंग तथा चौकी आदि गृहस्थी के प्रयोग में आने वाले आवश्यक उपकरणों की प्रयत्न पूर्वक व्यवस्था करनी चाहिए। उसे चाहिए कि वह हींग, जीरा, पिप्पल, राई, मरीच, धनिया तथा सौंठ आदि अनेक प्रकार के मसाले, लवण, अनेक प्रकार के क्षार पदार्थ, सिरका, अचार आदि अनेक प्रकार की दालें, सब प्रकार के तेल, सूखा काष्ठ, विविध प्रकार के दूध, दही से बने पदार्थ और अनेक प्रकार के कंद आदि जो भी वस्तु नित्य और नैमित्तिक कार्यों में अपेक्षित हों, उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न पूर्वक पहले से ही संग्रह करना चाहिए, जिससे समय पर उन्हें ढूंढना न पड़े। जिस वस्तु की भविष्य में आवश्यकता पड़े उसे पहले से ही संग्रह में रखना चाहिए। सूखे, गीले, पिसे, बिना पिसे तथा कच्चे और पक्के अन्न आदि पदार्थों का अच्छी तरह हानि लाभ विचार करके ही संग्रह करना चाहिए। पतिव्रता नारी गुरु, बालक, वृद्ध, अभ्यागत और पति की सेवा में आलस्य न करे। पति की शैया स्वयं बिछाए। देवर आदि के द्वारा पहने हुए वस्त्र, माला तथा आभूषणों को वह कभी न तो धारण करे और न इनके शैया, आसन आदि पर बैठे। गऊ का इतना दूध निकाले कि जिससे बछड़े भूखे न रह जाएं। दही से घी बनाएं। वर्षा, शरद और बसंत ऋतु में गाय को 2 बार दुहना चाहिए। शेष ऋतुओं में एक ही बार दुहें। दोस्तों एक बार फिर सुनिए। वर्षा, शरद और बसंत ऋतु में गाय को 2 बार दुहना चाहिए और शेष ऋतु में गाय को एक ही बार दुहना चाहिए। शेष ऋतुओं में एक बार दुहे। चरवाहे ग्वाले आदि को चरवाही के बदले रुपए या अनाज दें। गोदोहक बछड़ों का भाग अपने प्रयोग में न ला सकें, यह देखता रहे। साथ ही यह ध्यान रखें कि दूध दुहने वाला समय पर दूध दुह रहा है या नहीं, क्योंकि दोहन के
यथोचित समय पर ही गाय को दोहना चाहिए। समय का अतिक्रमण अच्छा नहीं होता। जब गाय ब्याह जाए तब 1 महीने तक उसका दूध नहीं निकालना चाहिए। उसे बछड़े को ही पीने देना चाहिए। फिर 1 महीने तक एक थन का, तदनंतर 1 महीने तक 2 थन का और फिर 3 थन का दूध निकालना चाहिए। 1 या 2 थन बछड़े के लिए अवश्य छोड़ना चाहिए। यथा समय तिल की खली, कोमल हरी घास, नमक तथा जल आदि से बछड़ों का पालन करना चाहिए। बूढ़ी, गर्भिणी, दूध देने वाली, बछड़े वाली या बछिया वाली, इन 5 गायों का घास आदि के द्वारा समान रूप से बराबर पालन पोषण करते रहना चाहिए। किसी को भी न्यून तथा अधिक न समझें। गऊ के गले में घंटी अवश्य बांधनी चाहिए। एक तो घंटी बांधने से गऊ की शोभा बढ़ जाती है, दूसरे उसके शब्दों से कोई जीव जंतु डरकर उसके पास नहीं आते। इससे उसकी रक्षा भी होती है और गऊ कहीं चली जाए तो उसके शब्द से उसे ढूंढा जा सकता है। हिंसक पशुओं और सर्पों से रहित, घास और जल से युक्त, छायादार घने वृक्षों वाले तथा पशुओं के रोग से रहित स्थान पर गायों के रहने के लिए गोष्ठ या गौशाला बनानी चाहिए। कृषि कार्य में लगे सेवकों के लिए देश काल और उनके कार्य के अनुरूप भोजन तथा वेतन का प्रबंध करना चाहिए। खेत खलिहान अथवा वाटिका आदि में जहाँ भी सेवक काम कर लगे हों, वहाँ बार बार जाकर उनके कार्य एवं कार्य के प्रति उनके मनोयोग की जानकारी करनी चाहिए। उनमें से जो योग्य हो, अच्छा कार्य करता हो, उसका अधिक सत्कार करें और उसके लिए भोजन, आवास आदि की ओरों से विशेष व्यवस्था करें। समय समय पर सब प्रकार के अन्न और कंदमूल के बीजों का संग्रह करें तथा यथा समय उनकी बुआई कर दें। घर का मूल है स्त्री और गृहस्थ आश्रम का मूल है अन्न। इसलिए भोज्य आदि अन्न पदार्थों में घर की स्त्री को मुक्त हस्त नहीं होना चाहिए, अर्थात अन्न को वह व्यर्थ नष्ट ना करे, सदा संजो कर रखे। उसे मित व्ययी होना चाहिए। अन्न आदि से मुक्त हस्त होना गृहिणियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वह संचय करने में और खर्च करने में मधुमक्खी, वाल्मीकि और अंजन के समान हानि लाभ देखकर अन्न को थोड़ा सा समझकर उसकी अवज्ञा न करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही मधु एकत्र करती हुई मधुमक्खी कितना सारा एकत्र कर लेती है। इसी प्रकार दीमक जरा जरा सी मिट्टी को लाकर कितना ऊंचा वाल्मीकि बना लेती हैं, किंतु इसके विपरीत बहुत सा बनाया गया अंजन भी नित्य थोड़ा थोड़ा आंखों में डालते रहने से कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाता है। इस रीति से सभी वस्तुओं का संग्रह और खर्च हो जाता है। इसमें थोड़ी वस्तु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। घर के सभी कार्य स्त्री पुरुष के एक मत होने पर ही अच्छे होते हैं। जगत में ऐसे भी हजारों पुरुष हैं जिनके सब कार्यों में स्त्री की प्रधानता रहती है। यदि स्त्री बुद्धिमान और सुशील हो तो कुछ हानि नहीं होती, किंतु इसके विपरीत होने पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं। इसलिए स्त्री की योग्यता अयोग्यता को ठीक से समझकर बुद्धिमान पुरुष को उसे कार्य में नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार योग्यता से कार्य में नियुक्त की गई स्त्री को चाहिए कि वह सौभाग्यवश या अपने उद्यम आदि से अपने पति की भली भांति सेवा करके उसे अपने अनुकूल बनाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, घर में स्त्री प्रातःकाल सबसे पहले उठे और अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाए तथा रात्रि में सबसे पीछे उसको भोजन करना चाहिए और सबके बाद में सोना चाहिए। पति तथा ससुर आदि के उपस्थित न रहने पर स्त्री को घर की देहली पार नहीं करनी चाहिए। वह बड़े सवेरे ही
जाग जाए। स्त्री पति के समीप बैठकर ही सब सेवकों को काम की आज्ञा दे, बाहर न जाए। जब पति भी जाग जाए तब वहां के सभी आवश्यक कार्य करके घर के अन्य कार्यों को भी प्रमाद रहित होकर करे। रात्रि के पहले ही उत्तम वस्त्र आभूषणों को उतार कर घर के कार्यों को करने योग्य साधारण वस्त्रों को पहनकर तत्सत समय में करने योग्य कार्यों को यथाक्रम करना चाहिए। उसे चाहिए कि सबसे पहले रसोई चूल्हा आदि को भली भांति लीप पोत कर स्वच्छ करे। रसोई के पात्रों को मांज धोकर पोंछ कर वहां रखे और अन्य भी सभी रसोई की सामग्री वहां एकत्रित करे। रसोई घर ना तो अधिक गुप्त यानी कि बंद हो और ना ही एकदम खुला ही हो, स्वच्छ विस्तीर्ण और जिससे कि धुआं निकल जाए ऐसा होना चाहिए। रसोई घर के भोजन पकाने वाले पात्रों को तथा दूध दही के पात्रों को सीपी, रस्सी अथवा वृक्ष की छाल से खूब रगड़कर अंदर और बाहर से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। रात्रि में धुएं आग के द्वारा तथा दिन में धूप में उन्हें सुखा लेना चाहिए, जिससे उन पात्रों में रखा जाने वाला दूध दही आदि खराब न होने पाए। बिना शोषित पात्रों में रखा दूध दही विकृत हो जाता है। दूध दही, घी तथा बने हुए पाक आदि को सावधानी से रखना चाहिए और उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। स्नान आदि आवश्यक कृत्य करके उसे अपने हाथ से पति के लिए भोजन बनाना चाहिए। उसे यह विचार करना चाहिए कि मधुर, क्षार, अम्ल आदि रसों में कौन कौन सा भोजन पति को प्रिय है, किस भोजन से अग्नि की वृद्धि होती है, क्या पथ्य है और कौन सा भोजन काल के अनुरूप होगा, क्या अपथ्य है, उत्तम स्वास्थ्य किस भोजन से प्राप्त होगा और कौन भोजन काल के अनुरूप होगा आदि बातों का भली भांति विचार करके और निर्णय करके उसे वैसा ही भोजन प्रीति पूर्वक बनाना चाहिए। रसोई घर में सदा से काम करने वाले विश्वस्त तथा आहार का परीक्षण करने वाले व्यक्ति को ही सूपकार के रूप में नियुक्त करना चाहिए। रसोई के स्थान में किसी अन्य दुष्ट स्त्री पुरुषों को न आने दें। इस विधि से भोजन बनाकर सब पदार्थों को स्वच्छ पात्रों से आच्छादित कर देना चाहिए। फिर रसोई घर से बाहर आकर पसीने आदि को पोंछकर स्वच्छ होकर गंध, तांबूल, माला, वस्त्र आदि से अपने को थोड़ा सा भूषित करें। फिर भोजन के निमित्त यथोचित समय पर विनय पूर्वक पति को बुलाएं। सब प्रकार के व्यंजन परोसें जो देश काल के विपरीत ना हो और जिनका परस्पर विरोध भी ना हो, जैसे दूध और लवण का है। जिस पदार्थ में पति की अधिक रुचि देखें और परसें। इस प्रकार पति को प्रीति पूर्वक भोजन कराएं। संपत्तियों सपत्नियों को अपनी बहन के समान तथा उनकी संतानों को अपनी संतान से भी अधिक प्रिय समझें। उनके भाई बंधुओं को अपने भाइयों के समान ही समझें। भोजन, वस्त्र, आभूषण, तांबूल आदि जब तक सपत्नियों को न दें तब तक स्वयं भी ग्रहण न करें। यदि सपत्नी को अथवा किसी आश्रित जन को कुछ रोग हो जाए तो उसकी चिकित्सा के लिए औषधि आदि की भली भांति व्यवस्था कराएं। नौकर, बंधु और सुपत्नी को दुखी देख स्वयं भी उन्हीं के समान दुखी होवें और उनके सुख में सुख माने। समान दुखी सभी कार्यों से अवकाश मिलने पर सो जाएं और रात्रि में उठकर अनावश्यक धन व्यय कर रहे पति को एकांत में धीरे धीरे समझाएं। घर का सब वृतांत पति को एकांत में ही बताएं, परंतु सपत्नियों के दोषों को न कहें। किंतु यदि कोई उनका व्यभिचार आदि बड़ा दोष देखें जिसे गुप्त रखने से कोई अनर्थ हो तो ऐसा दोष
पति को अवश्य बता देना चाहिए। दुर्भगा, निसंतान तथा पति द्वारा तिरस्कृत सपत्नियों को सदा आश्वासन दें। उन्हें भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से दुखी न होने दें। यदि किसी नौकर आदि पर पति कोप करे तो उसे भी आश्वस्त करना चाहिए, परंतु यह अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि इसे आश्वासन देने से कोई हानि तो नहीं होने वाली है। इस प्रकार स्त्री अपने पति की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करे। अपने सुख के लिए जो अभीष्ट हो उसका भी परित्याग करके पति के अनुकूल ही सब कार्य करे, क्योंकि स्त्रियों के देवता पति, वर्णों के देवता ब्राह्मण हैं तथा ब्राह्मणों के देवता अग्नि हैं और प्रजाओं का देवता राजा है। स्त्रियों के त्रिवर्ग प्राप्ति के दो मुख्य उपाय हैं। प्रथम, सब प्रकार से पति को प्रसन्न रखना और द्वितीय, आचरण की पवित्रता। पति के चित्त के अनुकूल चलने से जैसी प्रीति पति की स्त्री पर होती है, वैसी प्रीति रूप से, यौवन से और अलंकार आदि आभूषणों से नहीं होती, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि उत्तम रूप और युवावस्था वाली स्त्रियां भी पति के विपरीत आचरण करने से दुर्भाग्य को प्राप्त करती हैं और अति कुरूप तथा हीन अवस्था वाली स्त्रियां भी पति के चित्त के अनुकूल चलने से उसकी अत्यंत प्रिय हो जाती हैं। इसलिए पति के चित्त का अभिप्राय भली भांति समझना और उसके अनुकूल आचरण करना, यही स्त्रियों के लिए सब सुखों का हेतु है तथा यही समस्त श्रेष्ठ योग्यताओं का कारण है। इसके बिना तो स्त्री के अन्य सभी गुण बंध्यत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात निष्फल हो जाते हैं और अनर्थ के कारण बन जाते हैं। इसलिए स्त्री को अपनी योग्यता सर्वथा बढ़ाते रहना चाहिए। पति के आने का समय जानकर उनके आने के पूर्व ही वह घर को स्वच्छ करके बैठने के लिए उत्तम आसन बिछा दे तथा पतिदेव के आने पर स्वयं अपने हाथ से उनके चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाएं और पंखा हाथ में लेकर धीरे धीरे डुलाएं तथा सावधान होकर उनकी आज्ञा प्राप्त करने की प्रतीक्षा करें। ये सब काम दासी आदि से न करवाएं। पति के स्नान, आहार, पान आदि में स्पृहा दिखाएं। पति के संकेतों को समझकर सावधानी पूर्वक सभी कार्यों को करें और भोजन आदि निवेदित करें। अपने बंधु बांधवों तथा पति के बंधुओं और सपत्नी के साथ स्वागत सत्कार पति के इच्छा अनुसार करें, अर्थात जिस पर पति की रुचि ना देखें उससे अधिक शिष्टाचार न करें। स्त्रियों के लिए सभी अवस्थाओं में स्वकुल की अपेक्षा पतिकुल ही विशेष पूज्य होता है, क्योंकि कोई भी कुलीन पुरुष अपनी कन्या से उपकार की आशा भी नहीं रखता और जो रखता है वह अनुचित है। कन्या का विवाह करने के बाद फिर से उससे अपनी आजीविका की इच्छा करना यह महात्मा और कुलीन पुरुषों की रीति नहीं है। अतः स्त्री के संबंधियों को चाहिए कि वे केवल मित्रता के लिए, प्रीति के लिए ही संबंध बढ़ाने की इच्छा करें और प्रसंगवश यथाशक्ति उसे कुछ देते भी रहें। उससे कोई वस्तु लेने की इच्छा न रखें। कन्या के मायके वालों को कन्या के स्वामी की रक्षा का प्रयत्न सर्वथा करना चाहिए। उनके परस्पर प्रीति संबंध की चर्चा सर्वत्र करनी चाहिए और अपनी मिथ्या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। साधु पुरुषों का व्यवहार अपने संबंधियों के प्रति ऐसा ही होता है। जो स्त्री इस प्रकार के सद्वृत्त को भली भांति जानकर व्यवहार करती है वह पति और उसके बंधु बांधवों को अत्यंत मान्य होती है। पति की प्रिय, साधु वृत्त वाली तथा संबंधियों में प्रसिद्धि को प्राप्त होने पर भी स्त्री को
लोकापवाद से सर्वदा डरते रहना चाहिए, क्योंकि सीता आदि उत्तम पतिव्रताओं को भी लोकापवाद के कारण अनेक कष्ट भोगने पड़े थे। भोग्य होने के कारण गुण दोषों को ठीक ठीक निर्णय न कर पाने से तथा प्रायः अविनयशीलता के कारण स्त्रियों के व्यवहार को समझना अत्यंत दुष्कर है। ठीक प्रकार से दूसरे की मनोवृत्ति ना समझने के कारण तथा कपट दृष्टि के कारण एवं स्वच्छंद हो जाने से ऐसी बहुत ही कम स्त्रियां हैं जो कलंकित नहीं हो जाती। दैव योग अथवा कुयोग से या व्यवहार की अनभिज्ञता से शुद्ध हृदय वाली स्त्री भी लोकापवाद को प्राप्त हो जाती है। स्त्रियों का यह दुर्भाग्य ही दुख भोगने का कारण है। इसका कोई प्रतिकार नहीं, यदि है तो इसकी औषधि है उत्तम चरित्र का आचरण और लोक व्यवहार को ठीक से समझना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, उत्तम आचरण वाली स्त्री भी यदि बुरा संग करे तो अपनी इच्छा से जहाँ चाहे चली जाए तो उसे अवश्य कलंक लगता है और झूठा दोष लगने से कुल भी कलंकित हो जाता है। उत्तम कुल की स्त्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी भी भांति अपने कुल, मातृकुल, पितृकुल या संतति को कलंक न लगने दें। ऐसी कुलीन स्त्री से ही धर्म, अर्थ तथा काम इस त्रिवर्ग की सिद्धि हो सकती है। इसके विपरीत बुरे आचरण वाली स्त्रियां अपने कुलों को नरक में डालती हैं और चरित्र को ही अपना आभूषण मानने वाली स्त्रियां नरक में गिरे हुए गिरोहुओं को भी निकाल लेती हैं। जिन स्त्रियों का चित्त पति के अनुकूल है और जिनका उत्तम आचरण है, उसके लिए रत्न, सुवर्ण आदि के आभूषण भार स्वरूप ही हैं। अर्थात स्त्रियों के यथार्थ आभूषण ये दो हैं, पति की अनुकूलता और उत्तम आचरण। जो स्त्री पति की और लोक की अपने यथोचित व्यवहार से आराधना करती है, अर्थात पति के अनुकूल चलती है और लोक व्यवहार को ठीक ठीक समझकर तदनुकूल आचरण करती है, वह स्त्री अर्थ तथा काम की अबाध सिद्धि प्राप्त कर लेती है। जिस स्त्री का पति प्रदेश में गया हो, उस स्त्री को अपने पति की मंगल कामना के सूचक सौभाग्य सूत्र आदि स्वल्प आभूषण ही पहनने चाहिए। विशेष तौर से श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उसे पति द्वारा प्रारंभ किए हुए कार्यों का प्रयत्न पूर्वक संपादन करते रहना चाहिए। वह देह का अधिक संस्कार न करे। रात्रि को सास आदि पूज्य स्त्रियों के समीप सोएं। बहुत अधिक खर्च न करें। व्रत, उपवास आदि के नियमों का पालन करती रहें। दैवज्ञ आदि श्रेष्ठ जनों से पति के कुशल क्षेम का वृतांत जानने की कोशिश करें और प्रदेश में उनके कल्याण की कामना से शीघ्र आगमन की अभिलाषा से नित्य देवताओं का पूजन करें। अत्यंत उज्ज्वल वेश न बनाएं और न ही सुगंधित तेल आदि द्रव्यों का प्रयोग करें। उसे संबंधियों के घर नहीं जाना चाहिए। यदि किसी आवश्यक कार्यवश जाना ही पड़ जाए तो अपने से बड़ों की आज्ञा लेकर पति के विश्वसनीय जनों के साथ जाना चाहिए, किंतु वहां अधिक समय तक न रहें। शीघ्र वापस लौट आएं। वहां स्नान आदि व्यवहारों को न करें। प्रवास से पति के लौट आने पर प्रसन्न मन से सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर पति का यथोचित भोजन आदि से सत्कार करें और देवताओं से पति के लिए मांगी गई मनोतियों को पूजा आदि के द्वारा यथाविधि संपन्न करें। इस प्रकार मन, वाणी तथा कर्मों से सभी अवस्थाओं में पति का हित चिंतन करती रहें, क्योंकि पति के अनुकूल रहना
स्त्रियों के लिए विशेष धर्म है। अपने सौभाग्य पर अहंकार ना करें और उद्धत कार्यों को भी ना करें तथा अत्यंत विनम्र भाव से रहें। इस प्रकार से पति की सेवा करते हुए जो स्त्री पति के कार्यों में प्रमाद नहीं करती, पूज्य जनों को सदा आदर करती है, नौकरों का भरण पोषण करती है, नित्य सद्गुणों की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहती है तथा सब प्रकार से अपने शील की रक्षा करती है, वह स्त्री इस लोक में तथा परलोक में उत्तम सुख एवं उत्तम कीर्ति को प्राप्त होती है। जिस स्त्री पर पति अति क्रोधयुक्त हो और उसका आदर न करें, वह स्त्री दुर्भगा कहलाती है। उसे चाहिए कि वह नित्य व्रत उपवास आदि क्रियाओं में संलग्न रहे और पति के बाह्य कार्यों में विशेष रूप से सहयोग करे। जाति से कोई स्त्री दुर्भगा या सुभगा यानी कि सौभाग्यशाली नहीं होती, वह अपने व्यवहार से ही पति की प्रिय और अप्रिय होती है। उत्तम स्त्री पति के चित्त का अभिप्राय न जानने से, उसके प्रतिकूल चलने से, लोक विरुद्ध आचरण करने से दुर्भगा हो जाती है एवं उसके अनुकूल चलने से सुभगा हो जाती है। मनोवृत्ति के अनुकूल कार्य करने से पराया भी प्रिय लगने लगता है और मनुकूल कार्य न करने से अपना जन भी शीघ्र ही शत्रु बन जाता है। इसलिए स्त्री को मन वचन और अपने कार्यों द्वारा सभी अवस्थाओं में पति के अनुसार ही प्रिय आचरण करना चाहिए। इस प्रकार कहे गए स्त्री वृत्त को भली भांति समझकर जो स्त्री पति की सेवा करती है वह पति को अपना बना लेती है और पति की सेवा से सभी सुखों तथा त्रिवर्ग को भी प्राप्त कर लेती है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।